कैट के लिए सीडीपी स्टार्ट की हुई है, तो आज हम उसके चैप्टर सोशलाइजेशन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सोशलाइजेशन होता क्या है? तो जैसे कि हम लोगों ने सबने सुना होगा कि सोशलाइजेशन मतलब समाजीकरण, मतलब कि जो भी देखो हमारी सोसाइटी है इसके कुछ ना कुछ भाई रूल्स होते हैं, है ना, रूल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, रूल रेगुलेशन नॉर्म्स, ठीक है, अपना कल्चर होता है। तो ये सब क्या है कि जो उन चीजों को कोई बच्चा जो है खुद आत्मसात कर लेता है, चीजों को समझ लेता है, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, जो सोसाइटी की नीड है ना उसके अकॉर्डिंग बिहेव करता है, तो उसको कहते हैं हम सोशलाइजेशन, उस प्रोसेस को। तो सोशलाइजेशन क्या है? हम एक ऐसे प्रोसेस को कह सकते हैं जिसके थ्रू जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है, बायोलॉजिकल जो चाइल्ड है आपका, वो क्या है, कन्वर्ट होता है किसमें, कल्चरल बीइंग में। ठीक है, कि जो सोशलाइजेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसके थ्रू जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है वो कल्चरल बीइंग में जो है मतलब कि कन्वर्ट होता है। ठीक है, अपनी जो भी कल्चर है उसको समझता है, सीखता है, उसके रूल रेगुलेशन, उसके नॉर्म्स को जानता है। ठीक है, तो ये क्या सोशलाइजेशन का कंटिन्यू प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलती है, जैसे डेवलपमेंट कभी नहीं रुकता, जन्म से लेके मतलब मृत्यु तक चलता है। ऐसे जो सोशलाइजेशन है आपका क्या है, मतलब जन्म से लेके एंड तक चलता है। ठीक है, सोशलाइजेशन मतलब आपका जिंदगी भर होता ही रहता है। तो हम बात कर रहे हैं सोशलाइजेशन। तो सोशलाइजेशन को क्या है, हमने देख लिया, बायोलॉजिकल को हम कल्चरल में चेंज कर रहे हैं बच्चे को। तो सोशलाइजेशन को हिंदी में कहते हैं समाजीकरण। समाजीकरण मतलब कि समाज के साथ एकीकरण। मतलब आपको क्या है कि समाज, जो भी हमारा सोसाइटी है, हमारा समाज है, उसके अनुसार जो उसके रूल रेगुलेशन नियम है उनको या तो खुद के साथ आत्मसात कर लेना या फिर उनके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेना सोसाइटी में। ठीक है, वो होता है हमारा समाजीकरण। ठीक है, तो समाजीकरण क्या है, बच्चों को दो टाइप से करना पड़ता है। एक तो खुद से ही, हाँ, एक तो हम लिख सकते हैं हिमसेल्फ या हरसेल्फ जो भी, और दूसरा करना पड़ता है उसे अपनी फैमिली से, अपनी सोसाइटी से, है ना। तो खुद से कैसे कि भाई उसको अपने अंदर, इंटरनल कह सकते हैं हम इसको, इंटरनल, और इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल, तो इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे कि भाई इंटरनल हो तो उसको खुद से ही, खुद को अपना आप से सामाजिक, अपने आप से मतलब कि समायोजन बैठाना पड़ता है, अपने आप को समझना पड़ता है और अपनी फैमिली को भी समझना पड़ता है। ये हो गया एक्सटर्नल इसका। ठीक है, तो अब हम आगे इसकी समाजीकरण के फीचर्स के बारे में जानेंगे कि समाजीकरण के फीचर क्या क्या हो सकते हैं, या इसकी डेफिनेशन में हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। करेंगे सोशलाइजेशन के फीचर की, मतलब सोशलाइजेशन क्या है। सबसे पहली बात है कंटिन्यूअस प्रोसेस, मतलब कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। जन्म से लेके हम लिख सकते हैं बर्थ से लेके ये टिल डेथ तक चलता है। ठीक है, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक एक तरह से सोशलाइजेशन होता रहता है आपका, हमेशा ही कुछ ना कुछ तरीके से। देखते हो बचपन में हम कई सारी चीजें सीखते हैं, फिर स्कूल जाते हैं तब अलग चीजें सीख रहे होते हैं, मतलब चीजें सीख रहे होते हैं, धीरे धीरे कॉलेज जाते हैं, फिर मतलब सब हम क्या है जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। ये तो है ही है, जैसे अभी हम 5 साल में, जैसे अभी हमें 20 साल के हैं तो हम क्या 40 साल में ऐसे नहीं होंगे, जैसे अब हमें वैसे हम 10 साल के नहीं थे। तो ये क्या हमारा सोशलाइजेशन जब होता है हमारी समझ में भी, बुद्धि में भी, और हमारे चीजों को देखने के नजरिए में भी, हमारे समाज की जो रूल रेगुलेशन नियम है उनके बारे में हमारे जो विचार परिवर्तित होते रहते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेसिक डिसिप्लिन। देखो बेसिक डिसिप्लिन में हम क्या डाल सकते हैं कि हमें बेसिक डिसिप्लिन आता है, हमें पता चलता है कि भाई कोई बड़ा है छोटा है, हमारे समाज में किसी का औहदा कितना है, उसके हिसाब से हम उनसे क्या है बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं या फिर उन्हें सम्मान देते हैं। ठीक है, तो ये क्या बेसिक डिसिप्लिन, हमें जैसे मतलब छोटी छोटी चीजें हम अपने समाज से सीख रहे होते हैं कि भाई हमें कहाँ पे कैसे बिहेव करना है। उसके बाद बात आ जाती है कंट्रोल ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर का मतलब सिंपल सा देखो, जैसे कि आपसे अगर हम कहें कि आप शादी में जाओगे तो आप कैसे कपड़े पहनोगे, ऑब्वियसली बात है आप अच्छे से कपड़े पहनोगे, चमक दमक जो भी थोड़े ऐसे अच्छे से दिख रही हो। ये तो नहीं कि आप सफेद कपड़े, काले कपड़े कुछ ऐसा पहन के चले जाओगे जो आपको मतलब कि ऐसा मनुष्य सा दिखाए, ऐसा तो नहीं पहन सकते आप जब शादी में जा रहे हो तो आप क्या है एक मतलब कि एक होता है आपका कि आप अच्छे कपड़े पहन के जाओगे, चमक धमक टाइप के से। अगर ऐसे मान लो कोई मर गया हो तब आप वहां पे जाओगे, वहां पे आप चमक धमक के कपड़े नहीं पहन के जा सकते, वहां पे आप क्या बिल्कुल सफेद या सादे या फिर नॉर्मल कपड़े पहन के जाओगे। तो ये क्या होता है एक बेसिक ह्यूमन बिहेवियर, मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर को दिखा रहा है कि हमें कहाँ कैसे अपने समाज के अकॉर्डिंग, जो हमारे समाज में चीजें चल रही हैं उनके अनुसार अपने आप को कैसे ढालना है, कैसे उन चीजों के अनुसार बिहेव करना है। उसके बाद होता है जो हमारा जो सोशलाइजेशन है, ये फॉर्मली भी हो सकता है, इनफॉर्मली भी। हाँ ठीक है, फॉर्मली की अगर हम बात करते हैं, फॉर्मली मतलब कि भाई एकदम अनुशासन के अनुसार, तो हम देखते हैं हमारे स्कूल में, अगर हम बात करते हैं स्कूल में, तो हमारा जो सोशलाइजेशन मतलब कि फॉर्मली होता है। स्कूल में जब स्कूल की बात करते हैं फॉर्मली, और इनफॉर्मली की बात करते हैं हम फैमिली में, है ना। फैमिली में इनफॉर्मली होता है, स्कूल की अगर हम बात करें तो फॉर्मली।
फॉर्मली मतलब कि भाई आपका आप जा रहे हो फॉर्मल तरीके से चीजें कर रहे हो सारी, तो आपका फॉर्मली सोशलाइजेशन हो गया कि आप स्कूल में जाते हो, पहले असेंबली करते हो, ठीक है, असेंबली में प्रेयर व्रेयर करके फिर आपको जाना है क्लास में बैठना है, जब टीचर आएगी तो आपको उसको खड़े होके विश करना है, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जो भी। तो ये क्या है, फॉर्मल आपका सोशलाइजेशन। आप देखते हो सारे बच्चे आप विश कर रहे होते, सारे बच्चे असेंबली में खड़े हैं एक लाइन में, एक अगर जो प्रेयर हो रही है तो सब बच्चे सेम प्रेयर बोल रहे हैं, वो क्या सोशलाइजेशन उनका हो चुका है इस तरह से कि वो क्या है एक फॉर्मल तरीके से एक फिक्स टाइम पे अपने जो भी स्कूल के जो भी आपका रूल है या नियम है आपके स्कूल को उसको फॉलो करते हैं। और जैसे फॉर्मली जैसे स्कूल में होता है कि भाई 2 चोटी बना के जानी है, रिबन लगाने हैं, ठीक है, यूनिफॉर्म पहन के जानी है, तो ये भी क्या हो गया एक तरह से सोशलाइजेशन का पार्ट हो गया। इनफॉर्मली क्या होता है जब हम अपने घर में कुछ चीज सीखते हैं, जैसे कि मान लो कोई हिंदू फैमिली से बिलोंग करता है तो भाई वो पूजा करना, टीका लगाना वगैरह ये सब सीखता है। अगर कोई मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करता है तो भाई अपने जैसे कि अपना जो भी उनका नियम है उनको फॉलो करता है, टोपी वगैरह पहनना है जो भी वैसे। तो ये क्या था इनफॉर्मली हम अपनी फैमिली से जो रूल रेगुलेशन सीख रहे हैं, जो हम मतलब अपने रिलीजियन से सीख रहे हैं, या फिर हमारी जो फैमिली में चीजें चलती हैं खाने पीने से लेकर पहनने ओढ़ने तक सब कुछ चीजें क्या है जो हम अपनी फैमिली से सीख रहे हैं वो था इनफॉर्मली, और जो हम स्कूल से सीख रहे हैं फॉर्मल किसी इंस्टीट्यूट से सीख रहे हैं तो वो था फॉर्मली। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है भाई सोशलाइजेशन क्या है। हम मतलब कि हम जो है अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो भी उनके रूल रेगुलेशन उनको आत्मसात कर लेते हैं या अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं सोसाइटी में, तो वो हो गया सोशलाइजेशन। ठीक है, तो सोशलाइजेशन क्या है, कितने तरीके का होता है। प्राइमरी जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि प्राइमरी क्या होता है कि भाई फैमिली, एक तरह से आपको सीक्रेट पेपर 1 में आता है कि भाई प्राइमरी सोशलाइजेशन में क्या आता है, तो आप फैमिली डालोगे। जो सेकेंडरी की बात करते हो तो आप डाल दोगे स्कूल। ठीक है, तो फैमिली जैसे कि बच्चा जब पैदा होता है फिर वो अपने सबसे पहले इंटरेक्ट करता है अपनी फैमिली से। ठीक है, अपनी फैमिली से चीजें को सीखता है, बोलना, लैंग्वेज ले लो आप, एक मतलब एजेंट मान सकते हैं सोशलाइजेशन का, वो बोलना जो भी चीजें अपनी फैमिली से सीखता है छोटी छोटी। ठीक है, अपने घर में जैसे मान लो कोई छोटा सा बच्चा तो पैर छूना, हाथ जोड़ना, ऐसे कुछ चीजें होते हैं, वो क्या अपनी फैमिली से स्टार्टिंग में अपनी फैमिली से सीख रहा था। उसके बाद जब वो भाई 6-7 साल का हो जाता है वो स्कूल जाना शुरू करता है। स्कूल डाल सकते हो या फिर आप नेबर्स डाल सकते हो, नेबर्स डाल सकते हो कि मतलब इसको, ठीक है, स्कूल और नेबर्स डाल सकते हो कि भाई जब वो 6-7 साल का हो जाता है तो क्या है वो अपने आसपास के आस पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है। तो उसका क्या मतलब सोशलाइजेशन क्या है, दूसरा यहाँ पे अलग तरीके से चीजों को सीख रहा था, फैमिली में क्या एक अलग तरीके से। तो ये सोशलाइजेशन के जब हम टाइप की बात करते हैं तो पहला था प्राइमरी और सेकेंडरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, है ना, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पूछ लेते हैं। एंटिसिपेटरी में क्या होता है बेसिकली, देखो जैसे आपने कई बार देखा होगा कि कोई बच्चा, ठीक है, उसको क्या है एक ग्रुप में, आप किसी स्कूल की हम बात कर ले तो स्कूल में कोई बच्चे हैं जैसे 4-5 बच्चे हैं, तो ये क्या है कि भाई ये मतलब बहुत ज्यादा अमीर बच्चे हैं, फिर हम मान लेते हैं बहुत ज्यादा इतराते हैं, भाई टैटू बन रहा है, किसी ने बाल वाल सीधे करा रखे, किसी ने बालों में कलर करवा रखा है, ये कुछ ऐसे बच्चों का ग्रुप है। तो एक बच्चा जो होता है सिंपल सा, वो क्या चाहता है इस ग्रुप में शामिल होना चाहता है, और जबकि ये इनकी तरह ना ज्यादा अमीर है या फिर ना इतना स्टाइलिश है, तो ये क्या करता है अपने आप को चेंज करता है, भाई अमीर दिखने की कोशिश करता है जबरदस्ती, चाहे इसके घर में हो या ना हो, ऐसे मतलब बनने की कोशिश करता है, थोड़ा टैटू वैटू बनवा लेता है, या फिर नाचने के लिए कह सकते हैं हम, थोड़ा मतलब इतराने के लिए, दिखाने के लिए, क्या इस ग्रुप में शामिल होने के लिए मतलब कुछ हरकतें करता है, मतलब कि हर वो संभव हरकतें करता है जो इसको इस ग्रुप में शामिल कर सके, वो इतनी कोशिश करता है। तो एंटिसिपेटरी क्या होता है कि जब बच्चा कोई भी मतलब कि अपने आप को मतलब चेंज करता है, क्यों, एक ग्रुप में इंक्लूड होने के लिए, तो उसको एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन कह देते हैं। रीसोशलाइजेशन क्या है, दोबारा से सोशलाइजेशन होना, मतलब कि जो आपने पहले कुछ भी आपका सोशलाइजेशन हो उसको दूर हटाओ, एक नए तरीके से दोबारा सोशलाइजेशन होता है। इसमें हम आर्मी का एग्जांपल डाल सकते हैं कि जैसे जब भाई कोई आर्मी में जाता है तो उसने जो कुछ भी सीखा, मतलब सीखा नहीं कह सकते हम, मतलब जो कुछ भी उसका सोशलाइजेशन हुआ पड़ा उसको एक तरह से साइड हटा के, आर्मी का जो एकदम सेटअप जो भी सिस्टम होता है बिल्कुल अलग होता है, उनका सोशलाइजेशन दोबारा से होता है, उनको मतलब इतनी भर दिया जाता है उनके दिमाग में कि भाई हमें क्या करना है, कैसे करना है, तो सब कुछ क्या सोशलाइजेशन क्या अलग तरीके से होता है बिल्कुल, कि भाई हम अगर जरूरत पड़े तो हम हमारे देश के लिए जान भी दे सकते हैं। वो फिर नहीं सोचते कि उनके मतलब कि एक साइड मतलब उनकी फैमिली वगैरह भी वो नहीं सोचते क्योंकि उन्हें अपने देश से इतना ज्यादा प्रेम हो जाता है। यहीं पे आर्मी की ये रीसोशलाइजेशन उनका इतनी अच्छी तरह हो जाता है कि उन्हें देश के लिए सब कुछ करना होता है। दो एजेंट हमारे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सोशलाइजेशन, वो था हमारा एक्टिव एजेंट और दूसरा था पैसिव एजेंट। तो एक्टिव एजेंट क्या होता है कि जैसे कि मतलब हम किसी चीज में डायरेक्ट, किसी मतलब एक्टिविटी में किसी में भी डायरेक्ट इन्वॉल्व होकर चीजों को सीख रहे हैं या अपने बिहेवियर में अपने जो हमने सीखा उसमें परिवर्तन ला रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे एक्टिव सोशलाइजेशन या एक्टिव एजेंट। ठीक है, किसी भी ग्रुप में शामिल होकर या फिर किसी मेन एक्टिविटी में शामिल होकर जो हम चीजों को सीख रहे हैं बदल रहे हैं। पैसिव एजेंट क्या होता है कि भाई हम उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उससे हमारे बिहेवियर में बदलाव आ रहा है। जैसे अगर हम कोई लाइब्रेरी जाते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, तो हम क्या है
है उससे चीजों को सीख रहे हैं, अडेप्ट कर रहे होते हैं। जैसे लाइब्रेरी जाते हैं तो हमें पता है वहाँ का एक मतलब कि माहौल होता है ना, हमें वहाँ का जो माहौल है उसको नहीं बिगाड़ना, हमें शोर नहीं मचाना, तेज तेज बातें नहीं करनी, फोन पे बातें नहीं करनी, है ना। तो ये मतलब एक रूल्स होता है वहाँ पे, रूल रेगुलेशन जो भी होते हैं, तो हमें उनको वहाँ पे फॉलो करना पड़ता है। वो हम पैसिवली सीख जाते हैं, है ना, मतलब उसको तो चलो हमने सीखा है। उसके बाद क्या होता है, जब हम लाइब्रेरी में बैठे तो हम एक दूसरे से बातें नहीं करनी, ये सब क्या है, ये हमारा सोशलाइजेशन तो हो रहा है एक तरह से, ये पैसिव तरीके से होता है। किसी मूवी से हमने कुछ चीजों को सीख लिया तो ये पैसिव तरीके से, पैसिव एजेंट होते हैं हमारे, और एक्टिव एजेंट जहाँ हमें डायरेक्टली इन्वॉल्व होकर हम अपने बिहेवियर में परिवर्तन कर रहे हैं। ओके, तो अब हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के एजेंट्स की। तो एजेंट्स क्या है, मतलब कि ना आपको पता होना चाहिए कि एजेंट्स क्या है। मतलब हम कह सकते हैं कि जो सोशलाइजेशन है वो किन किन तरीकों से होता है, किस किस तरीके से, या फिर हम चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, या फिर अपने बिहेवियर में बदलाव कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे बात आती है फैमिली। तो अभी हमने सबसे पहले हम देख रहे थे भाई हमारा तो जो सोशलाइजेशन है वो दो तरीके से होता है, एक तो प्राइमरी और सेकेंडरी। तो फैमिली तो हमारा क्या है, प्राइमरी आ जाता है ना, मतलब कि भाई फैमिली से हम ये तो कोई डाउट नहीं है कि सबसे पहले जो सोशलाइजेशन होता है बच्चे को फैमिली में होता है। वो अपनी फैमिली से चीजों को सीखता है, अपने वहीं से अडेप्ट करता है चीजों को स्टार्टिंग के बचपन में। ठीक है, उसके बाद बात करें एजुकेशन से। ऑब्वियसली बात है कि भाई हमारी जो एजुकेशन है हमारे सोशलाइजेशन में बहुत बड़ा योगदान निभाती है। क्योंकि जैसे आज हम हैं, हमने बहुत सारी चीजें सीखी, क्योंकि हमने अपने स्कूल से, हमारे कॉलेज से, हमारे जो भी इंस्टीट्यूट में हमने जहाँ पे भी पढ़ाई की है वहां से हमने क्या बहुत सारी चीजें सीखी। उससे हमारे क्या है, हमारे सोशलाइजेशन मतलब कि जो हमारा जो विकास है, जो हम जो भी है आज, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। क्योंकि हम जैसे स्कूल में थे वैसे अभी नहीं है, क्योंकि हमने जो डाइट वगैरह की है या जो भी, तो वहां से हमने बहुत कुछ चीजें अडेप्ट की है, सीखी है। तो एजुकेशन क्या है, हमें मतलब कि भी हमारे सोशलाइजेशन में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाती है, हमें चीजों को सिखाती है एक तरह से ना। रिलीजियस, तो ये तो है, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था कि रिलीजियन मतलब कि रिलीजियस कैसे, कि भाई हमारा जो रिलीजियन है हमारा, तो वो क्या है, हमें कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है ना। तो हमारे जो सोशलाइजेशन को प्रभावित करता है, हमारे डेवलपमेंट को भी प्रभावित करता है। क्योंकि हम जैसे कि जिस फैमिली में है, हम उसके रूल रेगुलेशन को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं, उन्हीं चीजों को मानते हैं। तो ये क्या होगा, एक तरह से रिलीजियस बात मांगी। पीयर ग्रुप, अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि एक बच्चा किसी ग्रुप में शामिल होने के लिए क्या अपने बिहेवियर में परिवर्तन कर रहा है, अपने आप को बदल रहा है, अपने आप को कूल दिखाने के लिए टैटू वैटू बनवा रहा है, बाल वाल रंग करवा रहा है, और सिगरेट वगैरह ऐसे जो मतलब गलत चीजें भी हम कह सकते हैं, हो सकता है अच्छी चीजें भी हो। क्योंकि हम कहते हैं ना संगति का असर, कि भाई अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आप अच्छे बन जाओगे, गंदे लोगों के साथ रहोगे तो आप गंदे बन जाओगे। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा स्कूल्स में बहुत ज्यादा टीचर कहते हैं इसके साथ मत रह, इसके साथ रहेगा तो तू बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि संगति क्या अफेक्ट करती है कहीं ना कहीं, है ना। तो जैसे पीयर ग्रुप क्या है, तो वो सोशलाइजेशन में ऐसे ही आप पे इफेक्ट डालती है कि भाई आपका अगर पीयर का कोई बंदा खराब है, बच्चा खराब है, तो आप क्या है उसकी तरह मतलब कि बिहेव करने लगोगे, या फिर उसे कुछ गलत चीजें सीखोगे। या फिर कोई बहुत अच्छा है तो आप उसे अच्छी चीजें भी सीख सकते हो। तो पीयर ग्रुप ऐसे आपको मतलब कि अफेक्ट करता है। उसके बाद मीडिया, भाई मीडिया से तो कोई नहीं बचा आज तक, है ना। मीडिया तो हमें बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। आप देखो कि आजकल छोटे छोटे बच्चे वो कुछ भी मतलब कि डायलॉग बोल रहे होते हैं टिकटॉक विकटॉक के, है ना, यूट्यूब से कुछ कुछ चीजें देख के बोल रहे होते हैं। क्योंकि क्या है, मीडिया इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है आपके सोशलाइजेशन को। छोटे छोटे बच्चे ऐसे जो बहुत फेमस से डायलॉग हो रहे हैं, उनको जैसे छोटी बच्ची है क्या, कुछ ऐसे बहुत सारे बच्चे से बोलते रहते हैं ना। क्योंकि आपको मीडिया का इतना ज्यादा अफेक्ट कर रहा है आपको, ठीक है। और आप देखोगे कि जैसे कि ना आजकल, जैसे आज हम बात करते हैं हमारी सोसाइटी की, तो हम देखते हैं कि हम क्या है पश्चिमी मतलब कि पश्चिमी कल्चर को ज्यादा अपना रहे हैं, जो वेस्टर्न कल्चर है उसको ज्यादा अपना रहे हैं। हम देखते हैं जो उनकी चीजें उनको सीख रहे हैं और उनकी तरह बिहेव कर रहे हैं, उनकी तरह कपड़े पहन रहे हैं, उनकी तरह खाना पीना सब कुछ, मतलब आप देखते हो जो भी मैकडोनल्डीकरण जिसे हम कहते हैं, ये सब होता जा रहा है। क्यों? मीडिया की वजह से। तभी तो हम चीजों को देख पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उनका जो कल्चर उसको हम अपना रहे हैं, है ना। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिकल स्टेटस, मतलब इकोनॉमिक स्टेटस मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है आपकी, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करती है आपके सोशलाइजेशन में। अगर आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आप देखोगे कि देखो दो बच्चे, एक बहुत मतलब गरीब फैमिली से मान लो, एक बहुत अमीर फैमिली से मान लो, तो क्या है कि आप उनको देख के बता दोगे भाई उनके मतलब सोशलाइजेशन में आपको डिफरेंस दिख जाएगा, उनके डेवलपमेंट में, उनके बोलने के तरीके में, उनके रहने के तरीके में, उनके खाने के तरीके में, उनके पहनने के तरीके में, आपको मतलब फर्क दिख जाएगा हर तरीके से। तो इकोनॉमिकल जो स्टेटस है वो भी बहुत ज्यादा फर्क डालता है आपके सोशलाइजेशन में। क्योंकि देखो भाई जो अमीर बच्चा है उसको तो हर तरह की सुख सुविधा मिल रही है, उसको अच्छा स्कूल मिल रहा है, अच्छी एजुकेशन मिल रही है, अच्छे मतलब की फैसिलिटी मिल रही है ना। जो गरीब बच्चा है बेचारा उसको कहीं ना कहीं वो वंचित रह जाता है फैसिलिटी से, जिसकी वजह से उसको वो अपने डेवलपमेंट जिस तरीके से अच्छा कर सकता था उतना अच्छा नहीं कर पाता, है ना, ये कह सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, ठीक है, बैरियर हम नहीं मान सकते कि इकोनॉमिकल स्टेटस जो बैरियर की तरह काम करता है, नहीं, मगर कहीं ना कहीं अफेक्ट तो करता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लैंग्वेज की, तो ये क्या है, ये भी हमारे सोशलाइजेशन का एजेंट हम कह सकते हैं, या फिर ये लैंग्वेज भी हमारे सोशलाइजेशन को बढ़ावा देती है, बनाती है। जैसे हम देखते हैं शुरू में जो हम लैंग्वेज अपनी फैमिली से सीखते हैं, तो ये क्या हम अपनी फैमिली से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या हमारा सोशलाइजेशन हो रहा है। तो जो एजेंट्स है ना वो बता
बताते हैं कि आपका सोशलाइजेशन किस तरीके से होगा, है ना, कौन कौन चीजें जो हेल्प करती हैं। तो जैसे फैमिली है, एजुकेशन है, रिलीजन है, ठीक है, पीयर ग्रुप है, मीडिया है, या फिर इकोनॉमिकल स्टेटस है, लैंग्वेज है, ये सब क्या है, एजेंट है जो हमारा सोशलाइजेशन होने में अपना योगदान निभाते हैं। ठीक है, ओके, तो अभी क्या है, जैसे हमने सोशलाइजेशन के बारे में सब कुछ जान लिया, सोशलाइजेशन क्या होता है, क्यों होता है, इसके एजेंट्स क्या क्या है, इसके फीचर्स क्या क्या है, सब कुछ हमने समझ लिया। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे सोशलाइजेशन की थ्योरी है जो बहुत फेमस है, थोड़ी सी में पूछ लेते हैं इसमें से एक दो क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो थ्योरी है इसका नाम है तो इकोलॉजिकल सिस्टम, जो कि किसने दिया था, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर ने। मतलब कि जो ब्रेनर साहब है ये मतलब कि बताते हैं, समझाते हैं इकोलॉजिकल सिस्टम मतलब कि एनवायरमेंट से रिलेटेड थोड़ा सा, कि मतलब एक बच्चे का इंसान का, जो भी उसका जो विकास है उसका एनवायरमेंट से कैसे प्रभावित होता है, उसका एनवायरमेंट उसके विकास को कैसे प्रभावित करता है। और इसमें ये भी बताया गया इसमें थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कैसे एक जो मतलब कि भाई इंडिविजुअल है वो अपने समाज से कैसे इंटरेक्ट करता है, कैसे मतलब कि समाज से इंटरेक्ट करके चीजों को सीखता है, समझता है और मतलब कि एक्सप्रेस करता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इन्होंने कुछ ऐसा एक मॉडल सा दिया है। तो यहाँ पे जो बीच में ना, यहाँ पे सबसे बीच में होता है चाइल्ड, मतलब बच्चा। ठीक है, तो अब ये जो माइक्रो सिस्टम, देखो इन्होंने 5 सिस्टम दिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आपके एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं इनमें से कि भाई ये कौन से सिस्टम में आएगा, कैसे, बस मेरे में बातें याद कर लो, बहुत ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है इस थ्योरी के अंदर। तो इसमें सबसे पहला आता है माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम क्या है, एक ऐसी जगह जहां पे क्या है, मतलब बच्चे, यहाँ पे हम लिख दे चाइल्ड का डायरेक्ट इंटरेक्ट, मतलब कि डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है किससे, फैमिली से, मान लो फ्रेंड से, मान लो हम फैमिली लिख देते हैं यहाँ पे, एक ही फैमिली, मान लो फ्रेंड, मान लो टीचर, मान लो, या जो भी। ठीक है, फैमिली का फ्रेंड भी लिख दो लो, फैमिली, पीयर, फ्रेंड, या फिर जो भी, या फिर टीचर्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, बच्चे का डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, यहाँ पे बच्चे का क्या डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, डायरेक्ट बात कर रहे हैं। अब मीजो सिस्टम में क्या था, ये एक ऐसी जगह होती है जहां पे क्या है, बच्चे का डायरेक्ट इंटरेक्शन ना होके जो सेकंड जो भी हमारे ये थे, फैमिली है, फ्रेंड है, टीचर है, इनका आपस में मतलब कि इंटरेक्शन हो रहा है। तो इसका हम सिंपल सा एग्जाम्पल लिख देते हैं, PTM, पेरेंट्स टीचर मीटिंग। इसमें क्या होता है, बच्चे की फैमिली और उसके टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है ना। ठीक है, तो उनके बीच में क्या इंटरेक्शन होगा, वो बातचीत करेंगे। ठीक है, उसके बाद होता है एक्सो सिस्टम। इसमें क्या है भाई, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो एक्सो सिस्टम क्या है, ये बच्चे पर डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं डालता, ये इनडायरेक्टली प्रभाव डालता है। जैसे मान लो थोड़ा सिंपल सा, जैसे मान लो कोई टीचर है, ठीक है, उसके घर पे कुछ पंगा हो जाता है, वो मतलब अच्छे मूड से नहीं आता और स्कूल में आता है, बच्चे की छोटी सी बात पे से डांट देता है, बोल देता है, धमका देता है, मार पिटाई भी कर देता है, ऐसा कुछ। तो ये क्या है, एक्सो सिस्टम। जो टीचर के घर पे वो हुआ था, उसका बच्चे से डायरेक्ट कोई संबंध ही नहीं था, और टीचर से उसका डायरेक्ट संबंध था। तो जिसकी वजह से क्या है, उस पर जो इनडायरेक्ट जो भी क्रिया हुई थी, जो भी, तो उसका इनडायरेक्ट प्रभाव इस पे पड़ा बच्चे पे। या सिंपल से एक एग्जाम्पल ले लो कि भाई कोई ऑफिस में कोई पेरेंट्स बच्चे का काम करता है, ऑफिस में गया तो उसके बॉस ने वहां पे डांट दिया, और वो घर आ गया और क्या है, अपने बच्चे को डांट देता है, उसकी पिटाई कर देता है। तो इससे क्या है कि जो ऑफिस में जो भी कुछ हुआ उसका क्या बच्चे पे प्रभाव पड़ गया, जो कि इनडायरेक्टली था। इस यहाँ पे बच्चे का वो डायरेक्ट संबंध नहीं था, इनडायरेक्टली जो भी प्रभाव उसमें पड़ता है। उसके बाद हम बात करें मैक्रो सिस्टम की। मैक्रो सिस्टम, तो इसमें क्या होता है कि भाई मतलब जो आपकी अवस्था है, या फिर एक तरह से हम स्थिति कह सकते हैं, स्थिति कह लो, अवस्था कह लो, या फिर आपका जो स्टेटस है ना, स्टेटस क्या है सोसाइटी में, आपके कल्चर वगैरह, ये सब क्या इसमें आ जाते हैं कि मतलब भाई आप क्या कहाँ पे स्टैंड करते हो सोसाइटी में, ये आपको कैसे अफेक्ट करती हैं चीजें। सब इकोनॉमिकल चीजें को हम ले लेते हैं, इकोनॉमिकल जो भी, अगर आप इकोनॉमिकली कितने वीक है या कितने स्ट्रांग है, या फिर जो भी, तो ये क्या आपके विकास को कैसे प्रभावित करते हैं, ये बात आती है आपके मैक्रो सिस्टम में। उसकी बात करें क्रोनो सिस्टम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि टाइम से रिलेटेड है। टाइम से मतलब कि एक टाइम पीरियड, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या क्या चीजें घटित हुई, ठीक है, उसका आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा। जैसे हम सिंपल सा भी रिसेंट का एग्जांपल ले लेते हैं, 2020 से लेकर 22 तक के अगर 2 साल हम देखें ना, तो यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा मतलब कोरोना का जो भी था, भाई कोविड-19 चल रहा है, मास्क लगा के जाना है बाहर, क्लासेस ऑनलाइन हो रही है, मतलब हमारा जीवन बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। हम लोगों ने देखा जो हमने चीजें कभी सोची भी नहीं थी, या फिर जैसे स्कूल गोइंग बच्चों की बात करें तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जो क्लासेस ऑनलाइन होंगी, हम फोन से पढ़ रहे होंगे, ऐसा कभी किसी ने नहीं सोचा था। मगर क्या कोरोना आया, 2 साल में सब कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया, सब कुछ बदल गया एकदम से। ऑफिस वगैरह बंद हो गए, कुछ हमने भाई 7-8 महीने तो हमने बिल्कुल ऐसे घर में पैक होके गुजारे, बिल्कुल बंद हो गए, है ना, क्लासेस ऑनलाइन चल रही है, बड़ा ही अजीब सा सब कुछ, जो कि मतलब एक टाइम पीरियड जो हमारे साथ जो चीजें घटित हुई है, हम कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। जो हमने कोरोना में जो चीजें फील किया, ऑनलाइन हो जाना, एकदम से मास्क वगैरह लगा के घूमना, या जो भी
ग्लव्स वगैरह पहन के घूमना, ये चीजें हम कभी भूल नहीं सकते क्योंकि पर्टिकुलर टाइम पीरियड था जिसमें हमारे साथ जो जो चीजें घटी थी उसने हमारे विकास पे क्या क्या प्रभाव डाला। ऑब्वियसली बात है, प्रभाव तो डालेगा। एक सिंपल सा एग्जांपल और ले सकते हैं कि एक टाइम पीरियड था जिसपे बच्चे के किसी के पेरेंट्स ने मतलब कि डिवोर्स हो गया, चलो मान लो, डिवोर्स हो जाता तो क्या होता, जो बच्चा है उस पर क्या प्रभाव पड़ा उस चीज का, वो उसको जीवन भर तक मतलब प्रभाव डालती रहेंगी वो चीजें। ठीक है, ओके तो ये जो हमारी जो ब्रेनर की जो थ्योरी थी ये खत्म होती है यहाँ पे, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, बस आपको पता लगाना है कि बच्चे का जो संबंध है इन पांचों से किस तरह से कैसे ये संबंधित है। ओके, तो जैसे कि हमारी जो ये थ्योरी है खत्म हो यहाँ पे हम इनडायरेक्ट लिख सकते हैं। हाँ, तो कैसे, जैसे कि भाई जो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो बच्चे का क्या डायरेक्ट जो है इंटरेक्शन हो रहा है डायरेक्ट फैमिली के साथ या फ्रेंड के साथ। ठीक है, मीजो की बात करें तो भाई क्या इसमें भी इनडायरेक्ट हो रहा है, इसमें क्या इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है बच्चे पर। ठीक है, जो भी इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ रहा है। उसके बाद मैक्रो की बात करें तो आपकी स्थिति स्टेटस की बात कर रहे हैं इसमें, और इसमें अगर क्रोनो की बात करें तो इसमें टाइम पीरियड की बात हो रही है। ठीक है, क्योंकि ब्रेनर की एक छोटी सी थ्योरी थी जिसमें इसने 5 स्टेजेस, एक तरह से 5 जो भी इकोलॉजिकल सिस्टम बताया कि भाई 5 चीजें होती है बच्चों जैसे कैसे अफेक्ट करते हैं उसके पूरे मतलब की सोशलाइजेशन को। ठीक है, तो इसी के साथ जो हमारी सोशलाइजेशन की थ्योरी खत्म होती है। बाकी 2-4 थ्योरी और भी है मगर आपके सीरियस से रिलेटेड नहीं है तो कोई जरूरत नहीं उन्हें पढ़ने की। बाकी हम नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।